बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। खैर, सियासत कहीं भी है, ऊपर नीचे तो होती रहती है। कभी इक़्तिदार मजबूत नज़र आता है, कभी हलचल नज़र आती है। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से। वहाँ सुना है कि कोई एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर वहाँ के सियासतदान, एक सियासतदान ने दूसरे को नाइट कोच कहा है, दूसरे ने उड़ने वाला जहाज़ कहा है। इस सारी उस इशूज़ पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यासर आरफ साहब, हमेशा की तरह वही आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक बड़ी ज़बरदस्त खबरें देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब यासर आरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम आगिर साहब। यासर आरफ साहब, पहले तो ये बताइए कि यार कि सुना है कि वहाँ पे किंग्स पार्टी बनने जा रही है। किंग्स पार्टी का रूह रवां कौन होगा, वहाँ का कौन चौधरी शुजात हुसैन होगा जो किंग्स पार्टी बनाएगा, और किंग्स पार्टी में किस किस की शमूलियत का इम्कान है? बहुत शुक्रिया मगर साहब गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि इसके ऊपर हम सैर असल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बुनियादी तौर पे अनवारुल हक साहब के बारे में, क्योंकि पहले भी हमने बात की थी कि उन्होंने पीछे एक दो मरतबा अटैम्प्ट की थी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी एक नई पार्टी बनाने के लिए, लेकिन वो रास्ते में उसे छोड़ गए थे। इसकी एक वजह बुनियादी ये है कि अनवारुल हक साहब के बारे में एक चीज़ शायद लोगों को ये नहीं मालूम। मुबैना तौर पर जब वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बज़ाहिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने अपने साथ मिलाया था और उसके वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और दूसरी पार्टियों ने भी वोट दिया था। लेकिन कहा यह जाता है बावसूख ज़राई के मुताबिक कि उस वक्त इमरान खान साहब से ये राब्ते में थे और इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने पर इन्हें मुबारकबाद भी दी थी, अनवारुल हक को। जी। तो अब अनवारुल हक साहब जो पिछले इस 14-15 माह के दौरानिए के दौरान उन्होंने दो मरतबा पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अलग से बनाई, फिर एंड पे जाके तोड़ दी। वो इसीलिए तोड़ी, वो वफाक के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है कि खुदा न खास्ता अगर कल इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं तो ये जो पार्टी मैं बना लूंगा तो इस पार्टी ने तो कोई चलना चलना नहीं है खुदा पाकिस्तान। न खास्ता क्यों, अल्लाह करे यार, आज वो भी पाकिस्तान के देखे ना, लोग उससे उनसे मोहब्बत करते हैं इमरान जी खान से। बिल्कुल, लेकिन अनवारुल हक साहब की उनके हवाले से तो उनके ऊपर सियासतदान तो अपने ऑप्शन खुले रखते हैं जी, ना। इस यही बात है असल। पहली बात यह है कि अनवारुल हक साहब इसके ऊपर बगौर देख रहे हैं और इसकी मैं एक और इन्फॉर्मेशन आज हम नाजरीन के साथ ये शेयर करें कि जब इमरान खान साहब के मामलात निगरान हुकूमत के दौरान ख़राब हो गए थे ताकतवर हलकों के साथ और उनकी गिरफ्तारी की पहली रात भी अनवारुल हक साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर से होकर कुछ ताकतवर हलकों के अंदर किसी लेवल पे राब्ते में थे, तो किसी छोटे लेवल से ही इन्होंने कई मरतबा उन्हें ऑफ़र की कि अगर इस मामले के ऊपर मुझे मौका दिया जाए तो मैं खान से मिलूं और इसके अंदर जो है ना मैं कोई रोल प्ले करूं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये आज काफ़ी पुरानी खबर है। अनवार साहब ने कहा कि मैं इमरान खान से मिलता हूं और कोई ये यानी सुलह सफाई का काम करता जी हूं। बिल्कुल, इन्होंने कहा था, इन्होंने इदारों को ये कहा था कि अगर मुझे इजाज़त दी जाती है तो इन्हें कह दिया गया था कि आपसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं इमरान खान साहब के साथ, अब क्योंकि चीज़ें इंतहा को पहुँच चुकी हैं लिहाजा। और अनवारुल हक साहब को इसका बड़ा सदमा और जो है ना दुख हुआ था कि जब वो कि मुझे ओवर क्यों नहीं दिया गया, ओवर भी नहीं दिया गया और जब इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया था तो वो पीटीआई के साथ उनकी एक हमदर्दी और उसके हवाले से वो बिल्कुल कमिटेड हैं कि कल अगर इमरान खान साहब आ रहे हैं तो मैं तो जाके पेश होकर ये कहूँगा कि हुजूर वाला इतने बड़े क्राइसिस के अंदर पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े आपके थम जो थे वो आप न रह सके आपके साथ, तो ये लें मैंने 22-23 का जो फिगर है फॉरवर्ड ब्लॉक का मेरे पास है, पीटीआई के लोग हैं तो ये लें, ये मैंने तोहफा मैंने संभाल के रखी है पार्टी और ये मैं वापस जनाब कायद अपने कायद को जो है ना अमानत जो है ना वापस कर रहा हूं। और फिर उन्होंने वहां पे नंबर बनाने। एक बात तो ये है अनवारुल हक साहब के जहन में। दूसरा ये है कि वो जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है किसी साइड से और इस हवाले से जब उन्हें ये चीज़ नज़र आती है कि आगे इलेक्शन में भी थोड़ा सा अरसा रह गया है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ ज़ेरे जिसे आप कह सकते हैं जबर के साए तले सांस ले रही है, तो उसमें फिर उन्हें ये भी जो है ना खौफ होता है कि अगर वक्त मैंने ज़ाय कर दिया और इसी तरह मैं जो है ना एक बेनामी पार्टी का मुंतखब वज़ीर आज़म रहा और एमएलएज़ का वज़ीर आज़म रहा, तो कल जब नए इलेक्शन होंगे तो मैंने इंतखाबात में कैसे जाना है, वहाँ पे मेरा क्या रोल होगा, उस वक्त क्या होगा, मेरे लोगों का क्या रोल होगा, इनको मैं कैसे सहारा दूंगा। और इस हवाले से एमएलएज़ का उनके ऊपर बार प्रेशर रहता भी है, पार्टी बनाने के हवाले से भी रहा है। और हम आज एक और खबर दें, उन्हीं की एक मेंबर असेंबली और मेंबर कैबिनेट भी हैं
जो जिनका ताल्लुक पंजाब की माजरीन की सीट से है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ताकतवर इदारों के साथ जाके उन्हें दरख्वास्त की थी कि आप मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल कर दें, मुझे उसका हिस्सा बना दें, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वो जिस कंस्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, जिन शख्सियात से उनका करीबी ताल्लुक है पंजाब के अंदर, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के करीबी हैं और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना जो है ना विंग करार देते हैं। तो इस तरह के प्रेशर अनवर हक साहब पे जब होते हैं तो फिर उनको ये भी ख्याल आता है कि नहीं नहीं, मुझे पार्टी का ऑप्शन भी रखना चाहिए, पार्टी बना लेनी चाहिए। लेकिन वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी तो हैं, उनके बारे में ये बात सब लोगों को पता है कि वो फैसला लेते हुए फिर कहीं एंड पे जाके छोड़ देते हैं। क्या जो आपने हालात बताए ना जी, वहाँ पे यासर आरफ साहब, आप और मैं भी हो ना, तो कंफ्यूज तो हम हो जाएंगे। डेफिनेटली, क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो भी तो कंफ्यूज है ना कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहे, उनको ये है कि वोटर तो इमरान खान के साथ खड़ा है। इसी तरह अनवारुल हक साहब का प्रॉब्लम है कि वो देखते हैं जब पाकिस्तान की सियासत की तरफ वोटर उन्हें नजर आता है इमरान खान के साथ कश्मीर में भी, लेकिन साथ वो ये भी देखते हैं कि अगर इमरान खान जबर से आज़ाद ना हुए तो फिर कश्मीर में भी इसी तरीके से फिर कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, लिहाजा वो दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब हम बात करें मांगड़ साहब, जो आपने सवाल किया था किंग्स पार्टी के हवाले से। अब किंग पार्टी का जो इस वक्त का तस्वर है, जो अनवारुल हक साहब के जहन में है, उसका आइंदा आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात में हमें कोई फ्यूचर नहीं नजर आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, माजी के तजर्बात और माजी की मिसालें इसके ऊपर गवाह हैं। हम 2021 के अंदर अगर एक छोटी सी मिसाल देख लें, वहां पे पीटीआई जो है ना एक बहुत बड़ी कमजोर सी पोजीशन पे थी। 1-2 सीटें थी उसके पहले इंतखाब के अंदर, उसके एक बैरिस्टर सुल्तान उसके प्रेसिडेंट थे और एक लाहौर से जो थे उनके एक एमएलए थे। तो अचानक से 2020, 19, 20, 21, 20 के अंदर ये एक्टिविटी शुरू हुई और एकदम से उसके अंदर इलेक्टेबल्स लाए गए और एक उसकी हाइप क्रिएट हुई और पूरी 30 से 30+ उन्होंने फिर अपनी सीट्स भी ली, सारी ली। तो ये काम कोई मुख्तसर से एक 7-8 माह के दौरान ये के अंदर हुआ था। लेकिन ये किंग्स पार्टी का एक मॉडल था, कह सकते हैं हम इसे। लेकिन देखिए माजी में ना पाकिस्तान में भी किंग्स पार्टी बनती रही है, कश्मीर में भी बनती रही है, लेकिन अब जो दौर जा रहा है ना वो पकी पकाई देगों वाला जा रहा है, स्मार्ट दौर है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है कि वो 63 है कि लोटा होना जायज़ है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान नवाज शरीफ ने एक 13वीं तरमीम मंजूर की थी कि कोई लोटा नहीं बन सकता, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी 13वीं तरमीम उड़ा दी थी। बिल्कुल आप कह रहे हैं अब है कैटरिंग का दौर कि पकी पकाई देगे मंगवाए, घर नाई ना बुलवाएं, घर पकवान ना बुलवाएं, आप पकी पकाई देंगे। जो मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जीत के आए, जो पीटीआई से जीत के आए, जो पीपल्स पार्टी से जीत के आए, उनके जीते हुए लोगों को तोड़ने और नई पार्टी बना के कहेंगे लो पाई जी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, जदीद अल्फाज के अंदर के प्रो से प्रो मैक्स की तरफ जो है ना एक अपग्रेडेड एक फॉर्म उसकी जो है ना देखे ना लाई जा रही है। तो अनवारुल हक साहब भी तो पकी पकाई देगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब ऐसे है कि जब 2021 का हम वो देखते हैं तो उस वक्त हमें वफाक के अंदर नजर आती है इमरान खान साहब बासियत प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई की हुकूमत, एक अच्छी तगड़ी हुकूमत जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। और फिर हमें वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो शख्सियत नजर आते हैं जो अब जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, फैज साहब, जिनका मुकम्मल तौर पे हाथ था आज़ाद कश्मीर के हवाले से। उन्होंने उनकी डायरेक्शन चलती थी, उनका नुमाइंदा मुजफ्फराबाद में बैठ के सारे फैसले करता था। इसके बावजूद वहां पे आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया। ठीक है, अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया क्योंकि उन पार्टियों की रूट्स वहां पे बड़ी स्ट्रांग थी, उनकी स्ट्रेंथ थी। अनवारुल हक साहब अब जिस पोजीशन के अंदर एक किंग्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उसमें वफाक के अंदर अगर आप देखा जाए तो वफाक के अंदर हुकूमत होगी पीटीआई की, सॉरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट का मजाज कोई और है इस वक्त, वो इस वक्त पूरी ताकत के साथ वफाकी हुकूमत के पीछे खड़ी है। आने वाले इंतखाबात के अंदर अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वोटर मूव करेगा या वोटर देखेगा, जो आज़ाद कश्मीर के वोटर का मजाज है हमेशा की तरफ, वो हमेशा वफाक को देखता है। नहीं तो कहाँ खड़ी है यार, ये अभी जो धरने थे वो उसे मोहसिन नकवी यहाँ पे मौजूद थे, बाकी सारी हुकूमत तो भाग गई थी, कोई मिनिस्टर यहाँ नजर नहीं आया, घरों से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर चला गया था, तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के जो वजीर दाखिला हैं
मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने सब कुछ भुगता है, वो हुकूमत के साथ कहाँ खड़े हैं? ये इस बल्कि वक्त मंगर साहब, establishment तो हुकूमत अब तपी हुई है। ये इस वक्त तो आइडियल मॉडल है ना, हाँ कि हुकूमत वज़रा की वो मसरूफियात, उनके ऊपर प्रेशर, वो चीज़ नहीं है, वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो कोई किसी का नुमाइंदा जो है ना उसने सारी जिम्मेदारी ली हुई है, तो वो भी इसमें अपने अपने लिए जो है ना आसानी और आसाइश का लेकिन मुझे सामान ये समझते बताएं हैं। आप यासर आरिफ साहब कि बड़ी खबर तो ये है कि वहाँ पे दो आम शख्सियात की लड़ाई हुई। नाइट कोच की पार्टी किसको कहा गया, ऊंची उड़ान उड़ने वाला जहाज किसको कहा गया, ये क्या मामला हुआ वहाँ? मैं इस पर बात करने से पहले मांगर साहब, आखिरी इसका जो पहले हम बात कर रहे थे उसको कंक्लूड कर दूं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब अगले हम इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, अगर किंग पार्टी अनवार अल हक साहब कुछ लोगों को, अपने लोग जो उनके एमएलए उनके साथ हैं 22-23, उनको लेके बनाते भी हैं, तो आने वाले इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर का बिलखुसूस और पाकिस्तान के अंदर भी बिलउमूम, पूरी दुनिया के अंदर भी ये होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि एक वो नज़म है इंग्लिश की, पैट्रियाट इनटू टेरेटर, वो एक बड़ी के मुहिब्बे वतन से लेके गद्दार तक की एक जो सीरीज है ना उस नज़म के अंदर, वो पूरी सीरीज आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस चलती है। पिछली बार नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर 2016 से लेकर 2021 तक बहुत अच्छे काम किए हुए थे फारूक अदर साहब की क़यादत में, लेकिन जब वो इक़्तिदार से नीचे उतरे तो नून लीग के खिलाफ रिएक्शन ये था कि फारूक अदर साहब की खुद अपनी सीट बड़ी मुश्किल से बची थी। इसी तरह उनके दीगर जो लोग थे बड़े बड़े, उनके जो है ना सीनियर लीडरशिप, वो जो है ना इलेक्शन में आउट हो गई, वो हार गई। तो अनवार अल हक साहब के हवाले से तो वैसे भी एक एजिटेशन, एक रिएक्शन पब्लिक में भी पाया जा रहा है, उनके एमएलए में भी पाया जा रहा है, उनके साथ चलने वाले लोगों के बारे में लोगों का तासर ये है अवाम का कि ये बेइख्तियार लोग हैं, तो इनको किसने घास डालनी है। तो लिहाजा ये जो किंग्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अनवार अल हक साहब जो टीम लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसको ये आज हम बहुत पहले ये बात कह रहे हैं कि ये अगर बहुत जोर लगा लें, ये इस्टेब्लिशमेंट से पूरी मदद और मावनत भी ले लें, तो ये 5 से 6 सीटें पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं ले सकते। मेरी बात सुन लें, एस्टेब्लिशमेंट क्यों इतना खर्चा करेगी? एस्टेब्लिशमेंट ने आईपीपी बना के देख भी लिया पाकिस्तान में। आजाद कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, खर्चा उन्हें मिल जाता है। नहीं, यहाँ पे देखें ना, आजाद कश्मीर से मिल जाता है यार। किंग्स पार्टी वाला मैंने आपको कहा कि आप ये गया दौर के जनाब एक पार्टी बनाएं, उसके ऊपर पैसे लगाएं, फिर उनको पैसे दें। देखे ना असद दुरानी वाला जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, नवाज शरीफ को भी पैसे दिए गए और पता नहीं किस किस को पैसे दिए गए जितवाने के लिए। अब वो दौर नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जनाब अली जो जीता है वो हमारे साथ है। अब ये जो आईपीपी वाले जो देखा ना उन्होंने बना के, सब की जमानतें जबत दो चार जो यही हम कह रहे हैं मांगड़ साहब, मैं इसी की मैं कह रहा हूं कि अनवार अल हक साहब की या उनके साथ किसी और के अगर जहन में ये ख्याल है कि वो किंग्स पार्टी बना के अगले इलेक्शन में जाके आजाद कश्मीर में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, तो ये खाम ख्याली है। अच्छा, ये खाम ख्याली है जिसकी कोई रूट्स नहीं है, जिसकी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अगले इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले नंबर पे सीटें मिलेंगी नून लीग को, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी को, उसके बाद अगर आज़ाद रियासती जमातों के हवाले से कोई बातचीत चल रही है तो वो होंगी। ये इस किंग्स पार्टी का इलेक्शन हुआ तो पीटीआई का जोड़ कोई नहीं है उधर भी, अगर फेयर इलेक्शन हुआ। अलबत्ता अगर फिर फॉर्म 47 हुआ तो फिर जो जिसको मर्जी आप ले। लेकिन पीटीआई अगर वहां कद काट के कैंडिडेट उतारेगी तो तब भाईजान यहाँ कौन से कद काट के उतारे? वो मेरे भाई आजाद कश्मीर के अंदर देखें, वो ट्राइबल एरिया है, वहां के कबाइलियत की बुनियाद पे आखिर में जाके वोट पड़ता है। मैं मानता ही नहीं इस बात को, मैं इस बात को अब नहीं मानता। आप क्या बात करते हैं? आजाद कश्मीर क्या यहाँ पे जनूबी पंजाब में कबाइल नहीं है? क्या लाहौर में कबाइल नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून का सारा जीटी रोड नहीं था? क्या कराची में एमकेएम नहीं थी? लेकिन इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। आजाद कश्मीर थोड़ा सा आपकी इस कंस्टिट्यूएंसी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से दूर है ना यार। सिर्फ वहाँ पे मुसलसल पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे मुसलसल पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद भी मैदान भी है, सिर्फ पहाड़ी नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो फिर कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कौन नाइट कोच वाली पार्टी और कौन उड़ने वाले जहाज वाली पार्टी? वो अभी रिसेंटली साबिक प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना सख्त किस्म का एक वार किया, लफ्जी वार किया अनवार अल हक साहब पे, राजा फारूक अदर खान साहब ने। अच्छा। उन्होंने इन्हें कहा कि ये नाइट कोच प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। नाइट कोच गवर्नमेंट है। तो उसके जवाब में अनवार अल हक साहब ने भी वापस एक दूसरी तकरीब में ये बात कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, दूध और शहद की नहरें बहा रहा हूँ, ये 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए जहाज को तो अंधेरे में नजर नहीं आता कि मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने साहब बराबर कर दिया। वापस उसके जवाब में कल फारूक अदर साहब ने फिर हवेली के अंदर एक जलसा आम से खिताब करते हुए बड़े जारियाना तौर पर, जारियाना अंदाज में कहा है कि मैं इस वज़ीर आज़म के इंतखाब को खुद चैलेंज करूंगा और वज़ीर आज़म के इंतखाब
साहब का चैलेंज होना, वाकई उसके अंदर एक बिल्कुल फैक्ट्स मौजूद हैं, वो एक जेन्युइन केस है। अगर वो चैलेंज हो जाता है, कोर्ट उसकी समाअत करती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर नहीं बचेंगे। इसलिए कि स्पीकरशिप से इस्तीफा दिए बगैर इनकी वजारत उज़्मा के लिए इनका इंतखाब हुआ, जो कानून और आइन की रूह से बिल्कुल जो है ना उसके मगायर है, और उसमें ये बिल्कुल फारग हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। जो वहाँ पे मजीद अपडेट होगी, राजा फ़रूक हैदर मजीद क्या नाम देते हैं अनवारुल हक साहब को, और अनवारुल हक साहब मजीद उनके बारे में क्या निक नेम रखते हैं उनका, वो भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये नोक जोंक सियासतदानों के दरमियान चलती रहती है। शमशाद मांगट और यासर आरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।